फुल फॉर्म है होम एंड वर्क। होम एंड वर्क मतलब घर घर तक काम। 20 साल पहले भारत, पूरे भारतवर्ष में पानी को ना पिलाया जाता था फ्री में और इसको पुण्य माना जाता था। उस टाइम एक ग्रेट सन आया, उसने इसको बोतल में भरा और उसने बस में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है वहां पे उसने डिलीवरी देना शुरू किया। 20-20 रुपए की उसने बोतलें बेची। काफी सारे लोग उस टाइम के भी होंगे जिन्होंने इसका विरोध किया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस पे हंसी भी की होगी कि यार काम चल जाएगा, पानी तो हर जगह पे, बस स्टैंड पे जाओ तो मटके भरे मिलते थे, कहीं और जाओ तो अपने हॉस्पिटल में जाओ तो मटके भरे मिलते थे, आरओ वाटर कूलर कुछ चीज लगी मिलती थी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी बनी कि बोतल वाला जो प्रोसेस था ना, आज अगर भारतवर्ष में देखें तो कई हजार करोड़ का ये पूरा सेटअप चला गया और इसके साथ में जुड़ के हजारों कंपनियां आज काम कर रही है पानी के ऊपर। किसी ने जल नाम से निकाल दिया, किसी ने बिस्लेरी नाम से निकाल दिया, बहुत सारी कंपनियां इसमें वर्किंग कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आज ये बिजनेस चल रहा है। वही चीज है, ये 3 चीजें कंपनी ने उठाई थी। कौन कौन सी? बचत, हर घर को चाहिए, हर पर्सन, हर मेंबर को चाहिए घर में भी। दिखावा, या इसको आप बोल सकते हो अगर, क्योंकि किसी के सामने बोलते हैं ना तो मदद बोलते हैं इसमें। मैं मेरा जूता लेके आया मान लिया 500 रुपए का और मैं मेरे दोस्त को अगर वो जूता दिला रहा हूँ 500 रुपए का, तो मैंने उसकी मदद की है, उसको सस्ते में जूता दिलवा रहा है। क्या मदद बोल रहा है? दिखावा। और तीसरी चीज है आसान करना, आराम, आसान, ये कुछ भी बोल सकते हो। मैंने समझ में आया कुछ? काम कैसे निकाला? कंपनी बोलती है तीनों चीजें मैं प्रोवाइड करूंगी। कैसे? आपका सामान जो मंगवा रहे हो, आज तक जिसने 20 साल से 10 साल से आप किसी दुकान से जाके सामान लेके आ रहे थे, कोई एक दुकान थी XYZ, इस दुकान से जाके आप 20 साल से सामान लेके आ रहे थे, कोई 6 महीने से लेके आ रहा था, आपको पक्का कह सकते हैं दावे के साथ इस दुकान से लेके आ रहे, आपको सस्ता लग रहा था। यहाँ से मैं कह सकता हूँ आप उसी दुकान से सामान खरीदते जहां पे आपको सस्ता लगे। लेकिन एक चीज बता सकते हैं आप, इस दुकानदार ने कभी ऐसा बोला कि 6 महीने आपने सामान लिया है, आप 5 किलो चीनी फ्री ले जाओ? कभी आपको ये बोला है कि चलो आपने 1 साल हो गया है, आपकी बार का आप सामान जो भी अपना घर का फ्री में ले जाओ? नहीं बोला ना। अगर इसी जगह पे आपको एक चीज और मैं बताऊं, जो अपनी दुकान दिल में बैठते हैं ना कि हमने उस दुकान से जाके सामान लेके आना, बहुत सारी दुकानें हो सकती है अलग अलग सबकी, कपड़े की अपनी अलग हो सकती है, किराने की अपनी अलग हो सकती है, लेकिन एक दुकान फिक्स रहती है कहीं ना कहीं। एक बार सामान ले आए तो दूसरी बार कोशिश है पहली बार उसके पास जाए, पूरी मार्केट नहीं घूमते हैं। तो अब मुझे बताइए, आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछ लिया हो कि कपड़ा लेके आना है, बताओ यार कहां से लेके आऊं, किराने के सामान के बारे में पूछ लिया हो, ब्याह शादी के सामान के बारे में पूछ लिया हो, तो कोशिश रहेगी हम उसी दुकान का नाम देंगे, नंबर देंगे, एड्रेस देंगे जिस दुकान से हम लेके आ रहे हैं। और 1 साल में ये प्रोसेस हमने मान लिया 5 लोगों के साथ ही कर दिया, ज्यादा ना बोले। अब मुझे बताओ, ये दुकानदार आप 5 लोगों को भेजने का कुछ 1 रुपया दे रहा है आपको? नहीं दे रहा, एक नहीं दे रहा। कंपनी कहती है कि एक तो ये जो सामान आप यहां से खरीद रहे थे, आपको सामान नहीं बदलना है, आपको अगर मलानी चाहिए तो मलानी लो, आपको टाइड सिर्फ चाहिए तो टाइड सिर्फ लो, ठीक है, लेकिन सिर्फ आपने दुकान बदलनी। और यहां तक कर दिया कि दुकान भी नहीं बदलनी, आप सिर्फ घर बैठे अपना ऑर्डर लगाओ और घर पे ही सामान मंगवाओ। कंपनी जो भी आपका सामान होगा वो आपके घर तक पहुंचा के देके आएगी। तो आपकी सुविधा होगी कौन कौन सी? पहली चीज सस्ता देगी, दूसरी चीज घर तक पहुंचाएगी, तीसरी चीज लाइफ आसान कर दी। अगर तीनों चीजें आपको घर पे बैठे मिल गई तो ये बन गया ना आपका। आपके हाथ में क्या रहेगा? दिखावा, कि जो चीज आपको मिली है, जो बचत आपको मिली है और जो आपकी लाइफ आसान हुई है, उसका क्या करो? दोनों को जोड़ के दिखावा करो। दिखावा करोगे तो क्या करेगी कंपनी? बोलती है अगर एक मेंबर भी मेरे पास भेजोगे, मैं उसका कुछ चार्ज आपको दूंगी, पर मेंबर का भी चार्ज दूंगी। अगर वो मेंबर मेरे से आप मेरे से लगातार सामान खरीद रहे हैं या आपके द्वारा बताए गए जितने भी मेंबर
मेरे से सामान खरीद रहे हैं, मैं उसका भी आपको अलग से चार्ज दूंगा। क्या नहीं बन गया बिजनेस? क्या बिजनेस के लिए सोचना पड़ेगा अलग से कुछ? जो हमारी आदत थी बचत करने की, दिखावा करने की, जो अपनी लाइफ को आसान करने की, हर जगह पे ये तो सोचते हैं ना आसान हो जाए, ये चीज भी आसानी से हो जाए, ये चीज भी आसानी से हो जाए, कहीं जाना तो आसानी से चले जाए। और कभी भी है ना आपको चीज, मैं आज बड़ी राज की करता हूँ, आपके पास पैसा है, आपको मार्केट में मिलेंगे, जैसे पढ़ने के लिए भी मिल जाएंगे, पढ़ाई में भी इसको एग्जाम्पल पुट कर सकते हो, पैसे वालों के पास भी पढ़ाई में आपको बीए बीकॉम एमए करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि मुझे क्या काम करूं यार, कौन सी पढ़ाई और पढ़ लूं, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिसके पास पैसा बेथा है, लेकिन वो आपसे पूछेंगे या आपके रिलेटिव में जो भी है वो पूछेंगे आपस में कि यार कौन सा काम शुरू करूं, पैसा तो मैं लगा दूंगा लेकिन काम क्या शुरू करूं। और सच्चाई करके मानिए, ये बड़ी राज की बात है, कोई नहीं बताता इस चीज को। आपको काम ढूंढने को, मैं मानता हूँ पागल है जो बंदा ये पूछ रहा है किसी से जाके कि मैं कौन सा काम शुरू करूं। वो क्या देखेगा फिर? अगर मार्केट में लाइब्रेरी बन रही है तो लाइब्रेरी वाले से पूछेगा तो लाइब्रेरी वाला क्या बोलेगा? लाइब्रेरी खोल ले। किसी ने नाई की दुकान कर रखी तो क्या बोलेगा? नाई की दुकान खोल ले, 4-5 कस्टमर वो रख लियो, बड़े मेंबर रख लियो। अगर आपने किरियाना की दुकान कर दी तो क्या बताओगे? किरियाना की दुकान कर लो, यही बताओगे ना। रियलिटी में ये चीजें सी बात है, क्योंकि जिसके पास ये दुकानें हैं उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने इसके घाटे वादे सब कुछ सहन किया है, या उनके पास किसी पिछली पीढ़ी का एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन इस न्यू मेंबर के पास तो एक्सपीरियंस नहीं ना किसी भी बिजनेस का, किसी भी काम का। सच्चाई ये है कि ये मार्केट में घूमे और इस चीज की पता करे कि लोगों को नीड किस चीज की है, जरूरत किस चीज की है, उस जरूरत को पूरा करके लोगों की लाइफ को आसान कर दे बस। अगर इसने ये लाइफ आसान कर दी लोगों की तो बिजनेस पैदा होता है उनसे। पानी बेचना मेरे हिसाब से पूरे भारत में हराम था, ठीक है, पानी बेचना हराम था। लेकिन उसने क्या किया? बस में कोई बैठा है, छोटा बच्चा बैठा है, वाइफ बैठी है, अब बस में बराबर में बैठा हो बंदा तो बोतल लेके जाके नहीं लाके देगा, नीचे खड़ा बंदा भी अपने लगन में है वो भी नहीं लाके देगा, कौन लाके देगा? उसने यहाँ से जरूरत निकाली लोगों की, लोगों को जरूरत है किस चीज की? पानी की बोतल की। उसने पैक किया और भेजना शुरू कर दिया। इनकी जरूरत पूरी हुई, जरूरत पूरी होने के बाद इन्होंने भी क्या किया, मालिक तेरा भरा करे और अपने पानी के प्रोवाइड करवा दे, चाहे पैसा लगा, क्या बात, उसकी मेहनत है, पैसा लगाने की तो लगा भी तो दिया है। लाइफ आसान हुई, लाइफ आसान हुई तो उसका बहुत बड़ा बिजनेस पैदा हो गया। तो सच्चाई करके मानिए, बिजनेस ऐसे पैदा नहीं होते कि आपने मार्केट में देख लिया तो सब्जी की रेट हमें सब्जी की रेट गिरा दी, चलिए उसके बाद हो सकता है सैकड़ों ग्राहक हो, आपके पास क्या आज के दिन? पहले दिन तो कुछ नहीं है ना, 6 महीने तो आपको हो सकता है वैसे नहीं पड़ जाए, और 6 महीने बाद हो सकता है कोई उतार चढ़ाव मार्केट करता नहीं क्या, तो आप जिस चीज में रह जाओगे। सच्चाई है कि आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें चाहे, लेकिन बिजनेस वहां से निकाल के लेके आए जो बिल्कुल लोगों की जरूरत से पैदा होता है। कंटिन्यू चले वो डाउन नहीं जाएगा, लगातार चलेगा तो वो पैरेलल चल सकता है, उसके बाद वो सीधी ग्रोथ देगा जब लोगों को समझ में आएगा। पानी वाला बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक स्लोली चला था, लेकिन बूम था तो एकदम से बूम था गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आरओ के हैं, और बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, बोतलों के हैं, खाने पीने की चीजें हैं, फास्ट फूड का है, और बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं। तो मैं ये बोलता हूँ H&W में विदाउट पैसा लगाए, कोई पैसा नहीं लगता, एक भी पैसा नहीं खर्च है, एक्स्ट्रा टाइम भी खर्च है, अपने काम के साथ काम करें, और एक्स्ट्रा में आपको कुछ सीखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तीनों चीजें क्या है? जिस भी काम पे आप जा रहे हैं, मतलब नाई है तो आप अपने जितने भी ग्राहक आ रहे हैं उनको बताओ कि यार जो सामान आप वहां से ले रहे हो वो मेरे से मंगवाना शुरू करो, आपके घर पे मैं पहुंचवा देता हूँ। आप कंपनी में उसका ऑर्डर लगा दो, कंपनी में सुझा के दे देगा। आप चेन्नई के मिस्त्री हो, आप मजदूर हो, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, सब्जी वाले हो, कुछ भी हो, आप अपने टाइम के साथ साथ में चीज की चर्चा करें। एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बात आपके दिमाग में है और आपने उस 5 साल के बच्चे को नहीं सिखाई, उसके खून में है, तो सीधी सी बात है, ये सीखने की जरूरत है ही नहीं। जिसको भी आप बताओ वो ऑटोमेटिक सीखा हुआ पहले से ही।
एक्स्ट्रा कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई बड़ा स्टोर खोलने की जरूरत है, किसी को सामान घर तक पहुंचाने की जरूरत है, किसी की गारंटी लेने की जरूरत है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं गारंटी, उसके सामान की गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर खराब सामान है तो कौन उठेगा? कंपनी। कंपनी उसको वापस लेके जाएगी, आपकी तो वो भी सरदर्दी नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके साथ आप शुरू कर सकते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। और बहुत सारी क्लासें अपनी नेक्स्ट में रहेंगी जिसको मैं धीरे 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 करके आपको एक एक करके बताता रहूंगा कि आप यहाँ से कितना अर्न कर सकते हो, कैसे कैसे अर्न कर सकते हो। इसमें 35 प्रकार की इनकम है। और आज बात ही बातों में शायद 2 या 3 प्रकार की होगी हमारी। एक तो हमारी बचत होगी कि सस्ता सामान हमें मिलेगा, दूसरी हमारी घर पे सामान पहुंचेगा, इसको आप ऐसे में भी तोल सकते हो कि हमने मार्केट जाना पड़ा, 50 रुपए का किराया लगा, एक्स्ट्रा टाइम लगा, उसके बाद सामान लेके आए, तो ये भी हमारी बचत होगी, समय की हमारी बचत होगी। ठीक है, ऐसे ऐसी बहुत सारी बचत है। 35 प्रकार की बचत है अभी तक कंपनी की, और नेक्स्ट आने वाले भी है 10-15 बचत और भी है जो काम में से काम पैदा करके आपको बचत देगी। ठीक है, आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।